मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्बान। ज्ञानवंत अपि सूनर, पशु बिनु पूछ बिसान। राकापति षोडश हुई, तारागण समुदाय। सकल गिरन धवलाए, बिनु रविराति न जाय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। इसलिए भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए। ये आपको दोहा बता रहा है। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी, बहुत ज्ञानी होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है, जानवर है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दवाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। वैसे ही श्री राम की महिमा है। राम जी का भजन सबसे बड़ा है। ऐसे हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। हरि सेवकई न व्याप अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न हुए दास कर, वेद भक्ति बाढ़े बेहंबर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिय से सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी, इससे दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। ते कौतुक कर मर मुन काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। जानु पहनि दाए मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उर गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाव आकाशा, तह बुझ हरि देखे निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयो में, चितयों पाछे उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब,
राम भुजई मोहिताते। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ता भरन वेद करी जहाँ लगे गति मोरे, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरके, व्याकुल भयऊँ बहोरि सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 7 आवरणों को देख भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मोदेव नयन त्रसित जब भयऊँ, पुनि चित्तवत कौशलपुर गयऊँ। मोहि बिलो की राम मुस्काए, बिय सत तुरत गयऊँ मुख माई। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्रित लोक अनेका, रचना अधिक एक ते का। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गोरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरि सरि विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हून समाई। सो सब अद्भुत देखूं, बरन कवन विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक। हे विधि देखत फिरऊं में, अंडकटाह अनेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।